सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चित्त की वृत्तियों तक पढ़ने के बाद कल उनको रोकने के उपाय के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, और उनको निरोध करें कैसे? तो इसका साधन बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही उनका निरोध किया जा सकता है। तो कल इन्होंने बताया था कि अभ्यास के द्वारा जो हमारे चित्त में विषयों की तरफ हमारा चित्त बह रहा है, उसको वैराग्य के द्वारा खिली क्रियते सुखाया जाता है। स्रोत को सुखाएंगे तभी तो नदी का बहना बंद होगा, क्योंकि हमें नदी को संसार की तरफ से तो रोकना है और ईश्वर की तरफ उसको मोड़ना है। अपने चित्त को, चित्त नाम की जो नदी है जो अभी दोनों तरफ बह रही है, तो हमें क्या करना है? चित्तवृत्ति निरोध के लिए क्या करना है? संसार की तरफ जो चित्त का बहाव है उसको तो रोकना है, और ईश्वर की तरफ पूरा एक तरफा उस बहाव को कर देना है। तो ये होगा किससे? वैराग्य से होगा। ये वैराग्येण विषय श्रोत खलीक्रियते, और विवेक दर्शनाभ्यासेन, विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक श्रोत उद्घाट्यते, विवेक का स्रोत उद्घाटित हो जाएगा, और विवेक का स्रोत उद्घाटित हो गया तो फिर ये विवेक तो ईश्वर की तरफ ही चित्त को बहाएगा। अभी स्रोत कौन सा उद्घाटित हो रखा है? विषयों का, अज्ञान का स्रोत, अविद्या का स्रोत। तो वहाँ से ये संसार की तरफ, विषयों की तरफ बह रहा है चित्त, तो उस स्रोत को तो सुखाना है, उसको तो बंद करना है, और विवेक का स्रोत उद्घाटित करना है। तो वो विवेक फिर चित्त को ईश्वर की ओर बहाएगा। ये हमने इसमें पढ़ा। अब बात ये है, साधक पूछता है कि जी अभ्यास वैराग्य जो आपने साधन बताए, तो इसमें ये अभ्यास है क्या? अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास किसको कहते हैं? तो उत्तर दिया, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र, तत्र माने चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थिति ही, वो जो चित्त की प्रशांतवाहिता स्थिति है, अवृत्तिकस्य जिसमें कोई वृत्ति नहीं है, कैसा चित्त? बिना वृत्ति वाला। उस स्थिति में ठहरने का जो यत्न है, जो परिश्रम है, उसको अभ्यास कहा है। चित्त की प्रशांतवाहिता क्या है? जब हम वृत्तियों का निरोध करते हैं तो चित्त हमारा शांत हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध को हम फिर अभ्यास को बढ़ाते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, ऐसे साधक उसको बढ़ाता है निरंतर, थोड़ा 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 करके। और ये बढ़ेगा कब? निरोध कब होगा? जब हम उन वृत्तियों को देखना सीख जाएंगे। पहले तो उनको देखें कि वृत्तियाँ कौन सी चलती हैं,
कैसी चलती हैं, कैसे चलती हैं, ये चल कैसे रही हैं, कौन सी वृत्तियां चल रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में साधक अपने अंतःकरण को टटोले कि ये जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं, ये इनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स कौन सी क्वालिटी के हैं, निम्न क्वालिटी के हैं, मीडियम हैं, उच्च क्वालिटी के हैं। देखो कोई भी व्यक्ति निम्न कोटि का कुछ भी नहीं चाहता। हम देखते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने भी, तो कौन सी सब्जी खरीदते हैं, उत्कृष्ट कोटि की सब्जी खरीदते हैं ना, निम्न कोटि की तो नहीं खरीदते हैं हम। गंदी क्वालिटी वाली सब्जी नहीं खरीदते। कपड़ा खरीदने जाएं तो कपड़ा कौन सी क्वालिटी का चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए। फल खरीदें, सब्जी खरीदें, कपड़ा खरीदें, बर्तन खरीदें, कुछ भी खरीदें तो वो हमें क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी। हम पूछते भाई अच्छी क्वालिटी का दें ना, ऐसा ना हो कि खराबी हो जाए। तो जो हम विचार उठाते हैं वो विचार हमें कौन सी क्वालिटी के चाहिए। जब आपको खाना अच्छी क्वालिटी का चाहिए, बासी नहीं चाहिए, फ्रेश चाहिए, फल सब्जी कपड़े बर्तन सब कुछ अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो विचार कैसे चाहिए, ये व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए कि मुझे कैसे विचार चाहिए अपने जीवन में। अच्छी क्वालिटी के चाहिए या निम्न क्वालिटी के विचार चाहिए, कौन से विचार चाहिए। स्वाभाविक आत्मा का जो स्वभाव है चयन करने का, वो अच्छी क्वालिटी को ही चयन करना चाहता है। तो हम अपने आप से ही पूछें कि मुझे कौन सी क्वालिटी के विचार चाहिए। इस मन के माध्यम से, मन तो मुझे मिल गया, भगवान ने दे दिया, और इस मन से मुझे विचार उठाने हैं, तो मुझे कौन सी क्वालिटी के विचार चाहिए। तो निश्चित रूप से सबके अंदर से उत्तर आएगा, उत्तम क्वालिटी के चाहिए विचार, निम्न क्वालिटी के नहीं चाहिए, मीडियम वाले भी नहीं चाहिए। अब ये आपने जो संकल्प लिया कि आज का जो दिन मुझे मिला है और आज के दिन में मुझे उत्तम कोटि के ही विचार चाहिए, तो अब आप चेक करते रहो फिर दिन में बीच बीच में जब भी कोई ऐसा विचार आए ना, तो आप तुरंत उसको देखो, ये कौन सी, इस विचार की क्वालिटी क्या है, तो ये मेरे लिए क्या सहायता करेगा या नीचे लेके जाएगा। तो वो विचार वहीं रुक जाएगा, आपके देखने मात्र से ही रुक जाएगा, आपको हटाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपने देखा कि किसी के बारे में मेरा क्या विचार चल रहा है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योग की। ये जो विचार है, गांव की आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, भाई उस व्यक्ति के प्रति आपकी क्या धारणा है। धारणा शब्द सुना, और यहाँ भी आएगा धारणा। ध्यान से पहले क्या होती है, धारणा। और धारणा कैसे बनती है, धारणा किसको कहते हैं, देश बंधस चित्तस्य। जिस देश में, जिस स्थान में, जिन विचारों में चित्त बंध जाता है, वही तो धारणा होती है। तो जो विचार बार बार हमारे चित्त में आ रहे हैं किसी व्यक्ति को लेकर के, तो समझ लो कि आपने उस व्यक्ति में धारणा कर ली। किसी नेगेटिव व्यक्ति में, किसी बुरे व्यक्ति में, किसी बुरी वस्तु में अगर बार बार चित्त जा रहा है, बार बार वृत्तियां उसी की आ रही हैं, तो ये क्या है, आपके चित्त की धारणा। और धारणा बहुत स्ट्रांग होती है। धारणा में एक व्यक्ति हुए हैं लगभग 200 वर्ष पहले, उनका नाम भूल रही हूँ मैं, कोई एक अंग्रेज हैं, विदेश में पैदा हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए वो 200 वर्ष पहले। उसका नाम मैं कल बताऊंगी आपको। महात्मा गांधी भी उनसे जाके मिले, आचार्य विनोबा भावे जी भी मिले। तो उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है कि एक दिन वो किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उनको जाना बहुत ज़रूरी था, और उनका कोई विश्वास नहीं था ईश्वर में, योग में, अध्यात्म में, और वो इतनी जल्दी में थे, उनका कोई दोस्त बीमार था, उनका जाना बहुत ज़रूरी था, टिकट मिला नहीं, तो वो ऐसे ट्रेन में चढ़ गए। और जैसे ही वो चढ़े तो पीछे पीछे टीटी भी चढ़ गया। थोड़ी देर के बाद बाकी सब की चेकिंग करके, और जो डिब्बे थे उनकी चेकिंग करके वो उस डिब्बे में भी आ गए। तो उन्होंने लिखा है कि वो सीट के नीचे लेटे हुए थे। तो टीटी की दृष्टि चली गई वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ से उसको धंधेड़ा उठाया, मतलब झकझोरा, टिकट दिखाओ। तो वो कहते हैं कि एक क्षण के लिए मैंने अपने मन में धारणा की कि हे भगवान, मैं एक बहुत शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। और वहाँ एक कोई अखबार का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसके नीचे, सीट के नीचे, रद्दी का,
और मैंने कहा कि आज ये जो रद्दी का टुकड़ा है, अखबार का टुकड़ा, ये इस टीटी को टिकट जैसा दिखना चाहिए। तो बोले मैंने ऐसे सोचा और उसके हाथ में आंख बंद करके थमा दिया, परेशान होकर के कि पता नहीं अब अगले ही क्षण में क्या गाज गिरने वाली है। तो बोले उसने टिकट देखी और उसको ऐसे टिक कर दिया पेन से और मेरे को बताया कि क्यों आप इसके नीचे लेटे हुए हैं, जब आपके पास टिकट है तो आप अपनी सीट पे क्यों नहीं लेटते। तो बोले उस दिन से ना मेरा जीवन बदल गया। फिर मुझे पता लगा कि धारणा में, एक विचार में इतनी शक्ति है तो ध्यान समाधि में कितनी शक्ति होगी। और फिर वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसी दिन से उसका जीवन चेंज हो गया पूरा। उसने पूरी अपनी शक्ति जो है उसमें झोंक दी, अपने एक एक विचार को, कि मेरी धारणा कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, किस क्वालिटी के हैं। और उस धारणा का अभ्यास करते 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 फिर तो उसकी परीक्षा भी बहुत ली। उस परीक्षा तो होती ही है, सताया तो जाता ही है ऐसे लोगों को। तो एक बार उसी देश का जो राजा था, उन्होंने उसको बुला लिया, बोले आप प्रूव करके दिखाओ। तो बोले ठीक है। तो उसको जेल में डाल दिया, सब जगह पहरेदार खड़े कर दिए। बोले देखो आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं तो हमें, वो वहाँ का था रूस का, रूस में इस तरह की बात करना, जो भी बात करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। वहाँ पर नहीं ऐसी बात कर सकते हैं आप, योग की, भगवान की, ईश्वर की। उससे पहले भी कई लोगों का हो गया था, अब वो भी ऐसे ही फैला रहा था। तो उन्होंने उसको बुला के जेल में बंद कर दिया। बोले पहले हम देखना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले तो ऐसे थे नहीं और कोई ऐसा संत योगी यहाँ पर आया नहीं, तो आपके अंदर ये चेंज आया कैसे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है या आपका दिमाग घूम गया, आप अच्छे भले इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप धारणा से, मतलब वो उसकी ना प्रसिद्धि होने लगी, वो धारणा से कुछ भी कर लेता था और कुछ भी करवा देता था दूसरों से। तो उन्होंने कहा कि अब तुम ना इसमें से, जेल में से निकल के दिखाओ और ठीक 12 बजे निकल जाना, राजा ने कहा। वो उन्होंने कहा ठीक है। तो ठीक 12 बजे वो राजा के पास उपस्थित हो गया। राजा को लगा कि हो सकता है कुछ मेरे ये जो सिपाही थे इनको कुछ लालच दे दिया हो, लोभ दे दिया हो, घूस दे दी हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने दूसरी बार और एक चांस दिया उसको। बोले मैं जिस कमरे में रात को सोता हूँ उस कमरे में आप ठीक 12:05 पे पहुँच जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जो राजा है उसके सोने के कम से कम 10 कमरे थे। अब उसके सेवकों को भी नहीं पता कि वो कौन से कमरे में सो, सब एक ही जैसे थे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं पता कि वो किस दिन कौन से कमरे में सोता है। वो बहुत, मतलब वो धनवान राजा था और उसको खतरा ये था कि भाई पता नहीं कब कौन मार दे, तो किसी को पता ही नहीं चलना, सिक्योरिटी वालों को भी नहीं पता कि ये कौन से कमरे में रहता है। तो वो अपने कमरे में चला गया राजा और इसको कहा कि आप 12:05 पे आ जाना मेरे सामने। और ये ठीक 12:05 पे उसके टेबल के सामने खड़ा हो गया। राजा भी सहम गया। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में आप आए कैसे, और वो भी रात के 12 बजे। बोले कुछ भी नहीं, बस मैंने यहाँ आकर के कहा, उसका जो सिक्योरिटी वालों का भी जो बॉस था, मतलब उनका जो महामंत्री था, उसका नाम कुछ रॉय, कुछ ऐसा नाम था। बोले बस मैंने यहाँ करके कहा आई एम रॉय, ऐसी मैंने धारणा की और इन सब ने मेरे को रॉय मान लिया। रॉय था जो उस देश के राजा से 2nd नंबर का व्यक्ति था, तो उसको कहीं भी कोई रोक टोक नहीं सकता था। और वो सीधा उनके कमरे में चला गया। तो बाद में राजा ने बोला एक परीक्षा और दे दो, चलो फिर मैं आपका ही प्रचार करूँगा। बोले फला बैंक में जाओ और वहाँ से आप उस बैंक मैनेजर से उसको धारणा करवा करके, आपकी जो धारणा इसका प्रयोग करके 1 लाख रुपए ला के दे दो। तो गया बैंक में मैनेजर के पास और उस मैनेजर को उसने धारणा करके एक खाली पेपर पकड़ा दिया और उस मैनेजर ने वो पेपर देखा
और उसको 1 लाख रुपए गिन करके दे दिए। वो आ गया, पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजा और उसको पुलिस आदि के साथ। उसने कहा ये लो। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता, कहीं आपने घूस तो नहीं दे दी उसको। तो बोल चलो आप। तो वो 1 लाख रुपए वापस लेके गई मैनेजर के पास। राजा भी गया और इस व्यक्ति ने कहा कि वो जो अभी मैंने आपको पेपर दिया था वो वापस दे दें और ये पैसे अपने जमा कर लें। तो जब कागज़ वापस लिया तो राजा ने भी देखा और उस व्यक्ति ने भी देखा, मैनेजर ने भी। अब उसको वो कोरा कागज़ दिखाई दिया। अब उस व्यक्ति को तो शौक हो गया, सामने राजा खड़ा है, कोरा कागज़ है और मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। बोलिए आप अपने वापस लो। उस व्यक्ति को इतना शौक लगा कि उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया। तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति की बहुत प्रसिद्धि हुई। रूस में ऐसे व्यक्ति को कोई जीने नहीं देता है, कोई ऐसी बात करे तो। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरा जीवन जिया और अपने यहाँ से भी मिलने भी गए, उनकी वो डेट आदि हैं। महात्मा गांधी उनसे मिले और भी 1-2 प्रसिद्ध नेता उनसे मिले। तो धारणा में इतनी शक्ति है कि हम जो धारणा करते हैं वो फिर सघन रूप ले लेती है। तो इसलिए साधक को क्या सोचना चाहिए? साधक को ये सोचना चाहिए कि मेरे को किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना है। क्योंकि जैसे ही आप साधना करने लगते हैं तो चीज़ें आपके सामने जैसा आप सोचते हैं वैसा होने लगता है। फिर आप सोचेंगे कि भाई कई दिन हो गए भिंडी की सब्जी खाई और पता लगा अगले दिन ही भिंडी बन गई। आप कहेंगे कई दिन हो गए ये व्यक्ति मिला नहीं और अगले दिन ही वो व्यक्ति आ गया। इससे क्या पता लग रहा है कि जो आप धारणा करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है आपके विचार का। तो जब इसका रिजल्ट मिल रहा है तो जो आप जिसके प्रति गलत धारणा कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए गलत धारणा नहीं करना किसी के प्रति भी। तो इसलिए यहाँ पर अभ्यास के बारे में क्या बताया? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। चित्त की जो प्रशांत वाहित स्थिति है उसमें ठहरने का यत्न करना चाहिए। तो उसमें ठहरने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रशांत वाहिता किसको कहते हैं? जब चित्त की सब वृत्तियां रुक जाती हैं, अब 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए तो वृत्तियों को हम रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारी वृत्तियां बिखर जाती हैं चित्त की। तो बार बार उनको रोकने का प्रयास करना और फिर ऐसी सामर्थ्य आती है साधक की कि वो सब वृत्तियों का निरोध करके, और वो लंबे समय तक चित्त वैसा ही बना रहता है सर्व वृत्तियों का निरोध होने से, निरुद्ध अवस्था जिसको कहा। और घंटों चलती है वो काम भी करता रहता है अपना, ये नहीं कि बैठा रहता है, और चित्त में वृत्तियों का निरोध रहता है उसके। तो इस अवस्था को, जो चित्त की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है मनुष्य जीवन की, इस अवस्था का नाम है प्रशांत वाहिता। बहुत पुरुषार्थ करके बहुत वर्षों के बाद किसी योगी को ये उपलब्ध होती है, ऐसे झट से नहीं होती है। तो कह रहे हैं उसमें ठहरने का यत्न करता रहे व्यक्ति, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास क्या है? चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति में ठहरने का यत्न करना। तो अब देखिए भाष्य, चित्तस्य अवृत्तिकस्य, अवृत्तिकस्य चित्तस्य, अवृत्ति वाला चित्त अर्थात जिस चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई हैं ऐसा चित्त, उसको कहा प्रशांत वाहिता स्थिति। चित्त की इस स्थिति को कहा प्रशांत वाहिता। उसका एक प्रवाह बनना चाहिए। चित्त प्रशांत तो हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर में फिर चंचल। तो ये जो प्रशांत हुआ था चित्त, इसका एक प्रवाह बनना चाहिए, वहां तक शांत 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 ऐसे ही रहता रहा। उस स्थिति को कहा प्रशांत वाहिता। तदर्थः प्रयत्नः, उसके लिए प्रयत्न करना, और उसी के लिए वीर्यम उत्साह, उसके लिए पराक्रम हो व्यक्ति के अंदर, उत्साह भी हो, क्योंकि उसका संपादन कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए किस में आया है? कठोपनिषद में है या मुंडक में है? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। कठोपनिषद में है या मुंडक में है? कठ में।
तो बलहीन व्यक्ति को इस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? वीर्यम उत्साह, वीर्य भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो बड़ा बल का आवश्यकता है साधक को। दुबला पतला निर्बल मन वो साधना नहीं कर पाएगा। टूटा फूटा मन, विषयों से टूटा हुआ मन, किसी के अपमान से टूटा हुआ मन, किसी की यातनाओं से टूटा हुआ मन, परेशान मन, वो नहीं चल पाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मन चाहिए, उत्साह चाहिए उस मन में, और वीर्य पराक्रम भी चाहिए। तो इसलिए कहा वो यत्न करने के लिए, तदर्थः प्रयत्न, उस प्रशांत वाहिता स्थिति के लिए प्रयत्न करना, और वो भी वीर्यम उत्साह तत् संपिपादयिषया, वीर्य और उत्साह जो कि उसको संपन्न करा सकते हैं, तो उसको संपन्न कराने की इच्छा से, तत् संपिपादयिषया, तत् साधन अनुष्ठानम अभ्यास, उसको संपन्न करने की इच्छा से जो साधन किया जाता है, जो अनुष्ठान किया जाता है, उसका नाम क्या है? अभ्यास है। तो ये मुंडक उपनिषद का होना चाहिए। हाँ, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, कट में नहीं है ये। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न प्रमादात तपसो, कुछ क्या है, प्रमाद से भी नहीं मिल सकती है, अतपस्वी को नहीं मिल सकती है, जो भी है। तो ये जितना जितना इस व्यक्ति में उत्साह और जितना पराक्रम होगा, माने जितना जितना कोई उत्साह के साथ इस काम को करेगा और पूरी शक्ति झोंक करके करेगा, उतना उतना उसमें उसका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, और अभ्यास से वो ज़्यादा देर अपने चित्त को प्रशांत रख पाएगा। बल नहीं है तो वो सोचे तो होगा, संकल्प तो करेगा, लेकिन वो 2 मिनट भी बैठ नहीं पाएगा, उसका चित्त शांत हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बात तो उसमें उत्साह ही नहीं है, रोते धोते हुए बैठ रहा है। सब लोग तो मेरे को अपमानित करते हैं, इस धरती पे तो कोई मेरा है नहीं, सब ने मेरे को ठुकरा दिया है, एक वस्तु ही मेरा है, ऐसे रोते धोते हुए तो बैठे हैं, उत्साह तो है नहीं। साधक कभी भी, जो महापुरुष हुए, उनके जीवन में इतनी इतनी प्रतिकूलताएं थी, पर उन्होंने उन प्रतिकूलताओं का रोना कभी नहीं रोया ईश्वर के सामने, बल्कि उन्होंने उसको पाने का उत्साह दिखाया कि हमें तो वो चाहिए, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने जितने पराक्रम के साथ, उत्साह के साथ, देखो ये इसमें भी आएगा, जो अगला सूत्र है ना, सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा से भी, तो और ये अभ्यास में भी आया। अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए? पूरे पराक्रम के साथ, पूरे उत्साह के साथ। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कोई काम कैसे करते हैं? पूरे उत्साह के साथ। वो ही पैकेज है 10 साल से, वो ही प्राणायाम, वो ही व्यायाम, वो ही बातें, वही कपालभाति, वही अनुलोम विलोम, लेकिन हर दिन उसको कैसा बना देते हैं, पता ही नहीं चलता कि 2.5 घंटे कब बीत गई। 5 बजे से 7:30 तक बातें कम पड़ जाती हैं, बल्कि इतने वर्ष हो गए, और एक दिन भी मिस किए बिना, और रोजाना एक नया उत्साह होता है। तो इस कारण से आज योग प्राणायाम केवल भारत में नहीं, धरती के 200 देशों में पहुंच गए, और भारत के तो घर घर में पहुंच गए। उसका इतना विस्तार कैसे हुआ? वीर्य उत्साह, पूरे पराक्रम से किया और पूरे उत्साह के साथ किया। तो जो काम हम करते हैं उसको कैसे करें? पूरे उत्साह के साथ। उसके बारे में हमारे मन में नए नए वो सोपान होने चाहिए कि अब मेरे को ये प्राप्त करना है, अब ये करना है, और जो साधना है वो कैसी होनी चाहिए? वो टाइम और टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। ये काम मेरे को इतने दिन में करना है, मतलब करना है। जैसे यहाँ पर लोग टारगेट लेके आते हैं, मेरे को 10 दिन में 5 किलो वजन घटाना है, ऐसा जो व्यक्ति सोच के आता है,
उसका 5 की बजाय 6 किलो घट जाता है और अपने घर में नहीं घटा उसका। क्यों? टारगेट ही नहीं लिया था। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। तो कुछ साधक क्या है, पेन नहीं लेते हैं योगाभ्यास करने में या धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने में, पेन नहीं लेते हैं। बोलते अपने बस का नहीं है, बस मेरे को तो भगवान ने जहाँ नियुक्त किया है ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हो जाएगा एक दिन। अरे धीरे धीरे करते करते यदि होता तो आज तक तो हम मोक्ष में चले ही जाते, कब से चल ही रहे हैं ना धीरे धीरे। तो बिना किए आज तक नहीं गए तो ये भी पक्की बात है आगे भी बिना किए कभी नहीं जा पाएंगे, चाहे करोड़ों जन्म भी क्यों ना बीत जाएं। जब भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? करने से ही जाएंगे, दोषों को हटाने से ही हटेंगे। दोष अपने आप नहीं हटेंगे, अपने आप हटते तो आज तक हट ही जाते ना। कितना लंबा और कितने सब लोगों के हट जाते, करोड़ों वर्षों से लोग चल ही रहे हैं, कितने युग बीत गए। तो ऐसे नहीं होगा, जब भी होगा कैसे होगा? करने से ही होगा। तो ऐसा सोच के फिर व्यक्ति कैसे लगता है? पूरे उत्साह से लगता है और पूरे पराक्रम के साथ लगता है, तो फिर उसका अभ्यास बढ़ता चला जाता है। ये उसका साधन है अभ्यास। अभी उसी के बारे में बता रहे हैं, अभ्यास के बारे में और थोड़ा बता रहे हैं कि वो कैसे करना है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। स वह अभ्यास दीर्घकाल तक करना पड़ेगा। ये कोई 100-200 मीटर की रेस नहीं है कि एक बार पूरा जोर लगा के दौड़ लो फिर सोएंगे आराम से या गिर पड़ेंगे वहाँ पर। ये तो पूरा जिंदगी भर का मैराथन है, अंतिम श्वास तक। ऐसा नहीं है कि फटाफट करके और फिर मौज मस्ती का जीवन जिएंगे, फिर इंद्रियों के विषयों को भोगेंगे, ऐसा नहीं है। ये दीर्घकाल और नैरंतर्य। दीर्घकाल में भी निरंतर, निरंतर नाम किसका है? एक पल से दूसरा पल, न कि रोजाना सुबह शाम। नैरंतर्य का मतलब है कि बीच में थोड़ी देर भी गैप आए नहीं हमारे विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर। सुबह शाम जो योगाभ्यास करना है वो तो करना ही है, लेकिन कल भी ये चर्चा हुई थी कि जीवन हमारा परिवर्तनशील है। तो कभी ऐसा परिवर्तन आता है कि किसी दिन आप सुबह नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं। आपको कहीं जाना है, आप कहीं यात्रा में हैं, या आपको कोई ऐसा कार्यक्रम आ गया कि आप सुबह सुबह नहीं बैठ पाई, तो कोई नहीं, जब आपको दोपहर कहीं पहुँचे तब कर लेना। या फिर चलते चलते जब जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठे बैठे कर लेना, फ्लाइट में बैठे बैठे कर लेना। या कोई काम करना आ गया तो काम करते करते मन में उसका चिंतन कर लेना, लेकिन वो निरंतर ये बना रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि व्यक्ति सुबह सुबह तो बहुत पूजा पाठ करता है, धूप जलाता है, दीपक जलाता है, आरती गाता है, भोग लगाता है और मंदिर में जाता है, 1-1.5 घंटा उसमें खर्च करता है, और दिन में जाके दुकान पे बेईमानी करता है, दूसरे को धोखा देता है, दूसरे को बुद्धू बनाता है। तो सुबह सुबह तो आपने अपने चित्त को शुद्ध किया और दिन में उतना ही उल्टा कचरा डाल दिया। किसी तुलसी के पौधे को सुबह सुबह तो गंगा जल से सींचा जाए, गंगा जल डालें, और दोपहर में उसमें तेजाब डाल दें, तो क्या बनेगा पौधे का? फले फूलेगा कि सूखेगा? सूख जाएगा, गंगा जल बेकार। तो दिन भर ये भी तो ध्यान रखना है ना कि इसमें और कोई गलत चीज ना गिरने पाई, ये भी तो ध्यान रखना है। तो इसलिए ये अभ्यास कितने दिन करना है? दीर्घकाल। और दीर्घकाल में कितने घंटे करना है? निरंतर करना है, नैरंतर्य। दीर्घकाल नैरंतर्य।